नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इससे पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं अपना कि रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को हमने बहुत बड़ी तरीके से किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमारे पास कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं? हमारे पास 5 तरह की रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमारे पास पहली रिएक्शंस क्या होती हैं? कम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। जैसे मेरे पास जो कंबाइन करके बनती है, जैसे A प्लस B को जब मैं कंबाइन करता हूँ तो मेरे पास क्या बन गया, ये AB। तो ये क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस मोर देन 2 और 3 सब्सटेंस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक सब्सटेंस जो है दूसरे की जगह को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मेरे पास ये बन गया, जैसे C यहाँ से A को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये CB प्लस A। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें दो कंपाउंड जो हैं आपस में अपनी जगह जो चेंज कर देते हैं। AB प्लस मेरे पास क्या है, CD है, तो इसमें क्या होगा, मेरे पास ये हो जाएगा A C, ये बन जाएगा मेरे पास C यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा CB प्लस ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये AD। और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करेंगे हम, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस करेंगे जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन इंक्रीज होती है और हाइड्रोजन क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो चलिए इनको हम क्या करते हैं, बड़े ही डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। इन विच combination reaction in which 2 or more substance, क्या 2 or more substance combine to form a single product, जिसमें क्या बनता है, जिसमें 2 और more, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस को बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, A प्लस B क्या बना है यहाँ से, ये AB। ठीक है, एक ये हो गया मेरे पास इसका एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हमने पहले भी किया है, H2 प्लस O2। जब H2 प्लस O2 क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, H2O बनता है। तो ये क्या बना, वाटर। तो ये जो क्या है, दो मेरे पास रिएक्टेंट थे, तो इससे क्या बना, सिंगल प्रोडक्ट बना। तो ये क्या हो गया मेरे पास, कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो चलिए कोई दूसरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इससे पहले हम ये भी कर चुके हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। तो जब इसमें रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनता है, CaOH की होल ट्वाइस, और प्लस क्या निकलती है यहाँ से, हीट निकलती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो यानी कि ये दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस से मेरे पास क्या बना, ये सिंगल सब्सटेंस बना जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल किसके, कम्बिनेशन रिएक्शंस के। सेकेंड है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, जो सिंगल रिएक्टेंट होता है ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट। इसमें क्या बनते हैं, 2 और मोर प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे मैंने ये देखा, ये सिंगल रिएक्टेंट्स मेरे पास क्या है, ये किस में ब्रेक हो गया, मेरे पास B प्लस C में क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो इसे क्या बोलता हूँ मैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलता हूँ। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब हमने किसी को तोड़ना है, जब हमने किसी सब्सटेंस को क्या है, तोड़ना है, तो हमें क्या होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसे हमने क्या देना होता है, उस सब्सटेंस को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी होती है। तो ये जो एनर्जी के हिसाब से इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हमारे पास 3 टाइप्स की होती है। पहले जो हमारे पास है थर्मल, पहली कौन सी हमारे पास, थर्मल है। थर्मल में हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, सोर्स ऑफ एनर्जी, नाम से ही पता लग रहा है क्या होगा, इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, इसमें हमें हीट देनी पड़ेगी। तो इसका हम टाइप देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ से जब हम इसको हीट देते हैं, हमने क्या दी, इसको हीट दी, तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। क्या बना ये, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मेरे पास क्या है, पहला एग्जांपल किसका था, थर्मल का। अब
दूसरा मैं देखता हूँ दूसरी टाइप की रिएक्शन इसमें किस तरह की होती है, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या होती है, इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रोलिसिस में आज यहाँ पर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोलाइटिक में सोर्स ऑफ एनर्जी मेरे पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रिसिटी। क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब इसका एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे H2O। H2O को ब्रेक करने के लिए मेरे को क्या देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा इसका। तो जब इसको H2O को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, तो किस में ब्रेक हो जाता है ये, H2 हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। किस में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये मेरे पास किसका एग्जांपल है, इलेक्ट्रोलाइटिक का एग्जांपल है। थर्ड है मेरे पास इसमें फोटोकेमिकल। क्या होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल में हमें क्या करना होता है, उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है हमारे पास, सनलाइट होती है। क्या होती है, सनलाइट। तो इसका देखते हैं हम फोटोकेमिकल का। फोटोकेमिकल, यहां पर सोर्स ऑफ एनर्जी है मेरे पास, सोर्स ऑफ सनलाइट। क्या है, सनलाइट। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे यहां पर मेरे पास क्या है, AgCl। तो जब मैं ब्रेक इसको करता हूं, सनलाइट देता हूं इसको, तो क्या हो जाता है यहां से, ये Ag प्लस क्लोरीन में क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। किस में हो जाता है, सिल्वर यहां से अलग हो जाता है और क्लोरीन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। इसका और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड है। तो यहां से क्या बनेगा मेरे पास, Ag अलग हो गया, मैंने यहां पर क्या दिया, इसको सनलाइट दिया। क्या दिया इसको, सनलाइट। और यहां से ये मेरे पास क्या हो गया, ये ब्रोमीन इसका क्या हो गया, अलग हुआ। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेरे पास जो 3 तरीके से हो सकती है। पहला क्या है, थर्मल, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक, तीसरा क्या है मेरे पास, फोटोकेमिकल। इनमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है मेरे पास, अलग अलग होती है, और इसे क्या बोलता हूं मैं, डीकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है। अब हमारे पास थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें मेरे पास जो है 3 तरह के कंपाउंड होते हैं। एक तो मैं मान लेता हूँ, एक मेरे पास इसमें क्या है, एक मेरे पास A है, ये होता है मेटल। B मान लिया, B क्या होता है मेरे पास, इसमें कैटायनिक पार्ट होता है, कैटायन। और C होता है इसमें एनायन। क्या होता है इसका, एनायन पार्ट होता है, यानी कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है इस तरह की रिएक्शन में, जैसे मेरे पास जो A जो मेटल है, B और C में जो क्या होता है, बॉन्ड जो होता है, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है, इनको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। जब ये ब्रेक करता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, B कैटायनिक पार्ट इसका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और A जो है इसके साथ जाकर जुड़ जाता है, रिलेशनशिप में आ जाता है। तो क्या हो गया मेरे पास, ये AC, और यहाँ से क्या हो जाता है, B अलग हो जाता है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि A ने किसकी जगह ले ली, यहाँ से B की जगह ले ली। तो ये तरह की ये रिएक्शन तभी हो सकती है जब A जो है इस वाले B से क्या है, मोर पावरफुल है। यानी कि ये जब पावरफुल होगा, ये हाईली रिएक्टिव होगा इससे B से, तो ये जब भी इसको क्या कर सकता है, हटा सकता है। अगर ये इससे लेस रिएक्टिव है तो ये इसको ये हटा नहीं पाएगा। तो इसकी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है Fe प्लस CuSO4 एरो। तो यहाँ से जो है Fe जो है इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो Fe यहाँ से इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ से क्या हो गया, ये Cu जो है अलग हो गया। क्या हो गया, Cu। तो ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिया, Zn लिया, जिंक लिया, Zn प्लस CuSO4। जब ये भी रिएक्ट करेगा तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, Zn से इसके साथ जुड़ जाएगा SO4 के साथ, और ये Cu यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो
तो ये क्या मेरे पास किसका एग्जाम्पल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अगर मैं इसके हिसाब से इसकी डेफिनेशन बनाता हूं, क्या बनती है इसकी डेफिनेशन? अ रिएक्शन इन विच more reactive element, in which more reactive element displace less reactive element and क्या करता है? and form compound and form its compound। तो ये क्या बनती है मेरे पास? इसकी डेफिनेशन बनती है, और ये मेरे पास था इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल। तो इसको नोट कर लो। मेरे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जिसमें आयन, रिएक्टेंट्स के आयन क्या कर लेते हैं? आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मेरे पास क्या है एग्जाम्पल है AB प्लस CD एरो, इसके आयन जो आपस में क्या कर लेंगे? एक्सचेंज कर लेंगे। ए किसके पास चला गया? मेरे पास D के पास चला गया, और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? ये AD प्लस दूसरा क्या बन गया यहाँ से? CD। तो यानी कि क्या करा इन्होंने? आयन का क्या कर लिया? यहाँ से एक्सचेंज कर लिया। यहाँ से ये B, यहाँ से बनेगा ये BC, क्या बनेगा यहाँ से? ये BC। तो इन्होंने क्या कर लिया? आयन का क्या कर लिया? आपस में क्या कर लिया? एक्सचेंज कर लिया। ये A इसके पास चला गया और C इसके साथ जुड़ गया। तो ये क्या होती है मेरे पास? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो पिछली वाली रिएक्शन थी उसमें क्या था? सिंगल आयन था जो क्या करता था? डिस्प्लेस कर रहा था। यहाँ पर क्या होगा? डबल होगा। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आ रिएक्शन इन विच, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट, क्या होती है? बिटवीन द रिएक्टेंट आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मेरे पास सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब रिएक्ट करता है मेरे पास किससे? बेरियम क्लोराइड से, BaCl2 से। तो यहाँ पर मेरे पास बनता है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। क्या बनता है ये? बेरियम सल्फेट और NaCl। अगर आपने इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर क्या कर दो? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा? ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या हुआ देखो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में Na कहाँ चला गया मेरे पास? Cl के पास चला गया, और SO4 कहाँ चला? Na, यहाँ से इसने Na ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? Ba को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ से इसकी जगह क्या आ गया मेरे पास? ये आ गया Ba, और Na कहाँ चला गया? इस Cl के पास चला गया। तो यहाँ से बना बेरियम सल्फेट और क्या बना? सोडियम क्लोराइड। तो और एग्जांपल देखते हैं इसका लेड नाइट्रेट का। जैसे मेरे पास है PbNO3 की होल ट्वाइस, ये रिएक्शन करता है मेरे पास किससे? पोटाशियम आयोडाइड से। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास? लेड आयोडाइड प्लस पोटाशियम नाइट्रेट। तो ये मेरे पास क्या है? दूसरा एग्जांपल है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। आज हम इस चैप्टर को क्या करेंगे? ख़त्म करेंगे, पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज ही। इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे। पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन सिंपली क्या होता है हमारे पास? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर सब्सटेंस में से हाइड्रोजन का क्या होना? रिमूव होना। क्या कहलाता है हमारे पास? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर। जैसे मेरे पास एग्जांपल है ये Cu प्लस O2, तो क्या बनेगा यहाँ से? कॉपर ऑक्साइड CuO। तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन क्या होगी? Cu में क्या होगी? ऐड होगी। तो Cu का यहाँ पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या हुआ? Cu गोट, इसको लिख सकते हैं Cu गोट। यहाँ पर क्या हुआ? Cu गोट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। क्या हुआ है? Cu का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडाइज। और जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ये Cu यहाँ पर मेरे पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी यहाँ पर क्या करेगा? काम करेगा। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर रिडक्शन क्या होती है। रिडक्शन क्या होता है? बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। ये क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन
और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है मेरे पास, रिडक्शन होता है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन H2 प्लस F2, तो ये क्या बना मेरे पास, HF। क्या बना ये, HF बना। जब हाइड्रोजन और यहाँ पे मेरे पास क्या बना, F मिला, फ्लोरीन जब मिला, तो यहाँ से मेरे पास क्या बना, ये HF बना। तो HF यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर F में क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो ये क्या है मेरे पास, ये इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है मेरे पास, इसका किसका एग्जाम्पल है, रिडक्शन का एग्जाम्पल है। तो अब हम देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती हैं, दोनों होती हैं। क्या होती हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। इसको लिखेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। तो उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है यहाँ पर Cu प्लस कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है यहाँ पर किससे, H2 से। तो क्या बनेगा, यहाँ से कॉपर यहाँ से अलग हो जाएगा Cu, और यहाँ से क्या बना मेरे पास H2O। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है, एडिशन हो रही है। तो ये तो क्या हो गया मेरे पास, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया मेरे पास, ये ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन, कॉपर में मेरे पास क्या कर रहा है, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ पर रिमूव हो रही है। तो ये क्या होगा मेरे पास, इसका रिडक्शन। क्या होगा मेरे पास, ये इसका रिडक्शन। तो यहाँ पर जो है दोनों जो है एक साथ हो रही है एक ही रिएक्शन में। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज है। और Cu मेरे पास क्या हो रहा है, CuO। रिडक्शन किस में हो रहा है मेरे पास, Cu किस में, इसमें हो रहा है ना। तो हम इसको बोलेंगे कि ऑक्सीजन किस में से लूज हो रही है, इसमें से हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में से। तो ये क्या है मेरे पास, रिडक्शन। तो रिडक्शन किस में हो रहा है मेरे पास, रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। गेट रिड्यूस, इसको मैं बोलूंगा गेट रिड्यूस, गेट रिड्यूस। यानी कि रिडक्शन मेरे पास किस में हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड में। और ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है मेरे पास, हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन में ऐड हो रही है यहाँ पर। और इसका और एग्जांपल देखते हैं मेरे पास, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास जिंक ऑक्साइड है, किससे रिएक्शन कर रहा है, कार्बन से। जब ये कार्बन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऐसे जिंक अलग हो जाएगा और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये रिएक्शन हो गई है, ये इसके साथ जुड़ गया और ये, तो ये ऊपर वाली क्या होगी मेरे पास, ऑक्सीडेशन, और ये नीचे वाली क्या होगी मेरे पास, रिडक्शन। तो ये हो गया मेरे पास ऑक्सीडेशन और ये हो गया मेरे पास रिडक्शन। तो इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोला जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। तो इनको ध्यान से नोट करो। अब है हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पहले तो इसको समझो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब जैसे हम इसको यहाँ पे ले सकते हैं एग्जिट, क्या मान लिया मैंने, एक्सो से एग्जिट। थर्मिक का क्या मतलब होता है मेरे पास, हीट। जिस रिएक्शन में से हीट बाहर निकलती है, जिस रिएक्शन में से हीट बाहर निकलती है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, एक्सोथर्मिक। हीट इज गिवन आउट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी क्या होती है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होती है, इसकी अपोजिट होती है, जिसमें हीट देनी पड़ती है, हीट इज एब्जॉर्ब। जिसमें हीट देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें हीट बाहर निकलती है, हीट एग्जिट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, हीट इज एब्जॉर्ब। अब इसका एग्जांपल हम पीछे करके आए हैं। जैसे हमने क्या दिया
कैल्शियम ऑक्साइड जब हमने इसको वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और प्लस लार्ज अमाउंट में क्या निकलती है हमारे पास, हीट निकलती है। तो ये मेरे पास किसका एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। और एंडोथर्मिक का भी हमने किया है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला किया था हमने। जब इसमें हम हीट देते हैं तो लार्ज अमाउंट में मेरे पास क्या निकलता है, तो यहाँ से जब इसको हीट देते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह की दूसरी ले लेते हैं हम एक और एग्जाम्पल, फेरस सल्फेट का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। जब मैं इसको लार्ज अमाउंट में हीट देता हूँ तो किसमें जो बदल जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, और फेरिक ऑक्साइड से किसमें, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। अब जब हम देखते हैं रेस्पिरेशन जो है, जो ह्यूमन बीइंग जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी क्या है, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि उसमें से हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जब उससे मिलती है रेस्पिरेशन से, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, ये मेरे पास क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को जब ऑक्सीजन मिलती है तो किस में ब्रेकआउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में और H2 यानी कि वाटर में, और क्या निकलती है यहाँ से, लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। ये यहाँ पे फॉर्मूला आप याद रखना किसका है, ये ग्लूकोज का, C6H12O6। और अगला देखते हैं हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आगे हमारे पास है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, उसके क्या बनते हैं, दाने दाने की फॉर्म में बनता है। जब ये भी बनता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, प्रेसिपिटेट। एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है जो कि घुलता नहीं है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें, इसका एग्जांपल हम पहले भी कर चुके हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। सोडियम सल्फेट जब रिएक्शन करता है किससे, बेरियम क्लोराइड से, तो यहाँ पर क्या बनते हैं, जो बेरियम सल्फेट जो बनता है किसकी फॉर्म में बनता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हमको मिलता है, ऑब्टेन करते हैं, और यहाँ से क्या बनता है, NaCl। तो ये क्या होती है मेरे पास, प्रेसिपिटेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे क्या होता है हमारे पास, आगे है हमारे पास अगला टॉपिक, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, इसको समझो पहले, कि जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी जब हम कुछ भी कुरकुरे वगैरह लेते हैं, जब बिस्कुट वगैरह लेते हैं, तो ये चिप्स के पैकेट लेते हैं, उसमें क्या होती है, एयर होती है। क्या होती है, एयर होती है। अब वो एयर उसमें क्यों डाली जाती है, एयर उसमें, वो जो एयर नहीं होती उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस जो उसमें जो है भरी होती है। तो वो एयर उसमें क्यों डाली, वो नाइट्रोजन गैस इसमें क्यों डाली जाती है, इसलिए डाली जाती है क्योंकि जो मेरे पास जो आइटम है, जो ऑयली आइटम है या फैट है उसमें, कि वो क्या ऑक्सीडेशन उसका ना हो, तो इसलिए उसमें क्या डाली जाती है। अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हम वो हमारे क्या होगा, ईटेबल आइटम नहीं रहेगी, उसको खाने के योग्य नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जैसे इसके डेफिनेशन मेरे पास बोलती है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड ऑयल इन फूड आइटम रिजल्ट इन चेंज ऑफ द टेस्ट। उसका टेस्ट क्या होता है, चेंज। अगर उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, अगर मैं इसको क्या कुछ टाइम के लिए खुला छोड़ देता हूँ, तो उसका टेस्ट क्या हो जाएगा, टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। टेस्ट और स्मेल क्या हो जाएगी, होता है। अगर आप क्या करते हो, चिप्स का पैकेट लो, अगर उसको सुबह लो, अगर उसको शाम तक रहो तो क्या होते हैं, सिले सिले से हो जाते हैं, उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं वी सैड फूड आइटम आर रैंसिड। इस तरह के प्रोसेस क्या इसको क्या बोला जाता है कि फूड आइटम क्या होगी, रैंसिड हो गई है। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रैंसिडिटी। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रैंसिडिटी बोला जाता है। इसलिए उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए फूड एयर टाइट कंटेनर में उनको रखा जाता है ताकि उनका ऑक्सीडेशन ना हो सके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। अब हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन को ऐसे समझे पहले, जैसे हम कोई मेटल की चीज़ लेके आते हैं, आयरन की चीज़ लेके आते हैं, स्टार्टिंग में क्या होती है, बहुत ही वो क्या होती है, शाइनी सरफेस होता है। थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, उस पर भूरे रंग की परत जो है जमनी स्टार्ट हो जाती है, ब्राउन कलर की, उस पर क्या होता है, ब्राउन सा होना स्टार्ट हो जाता है मेरे पास मेटल जो आयरन जो होता है। तो वो क्यों होता है, क्यों, इसी जब वो भूरा रंग का पूरा जो उस पर ब्राउन कलर की परत जो लग जाती है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जंग लगना बोलते हैं, यानी कि इसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। ऐसे ही मेरे पास अदर मेटल के साथ भी होता है। अगर सिल्वर का लेता हूँ, सिल्वर भी शाइनिंग होती है, जब स्टार्टिंग में उसको लेकर थोड़े टाइम के बाद क्या पड़ जाती है, वो काले रंग के, यानी कि ब्लैक कलर का, उस पर क्या होता है, उस पर जंग लग जाता है, उसको जंग। तो इसी प्रोसेस को जब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये क्या होता है, रस्टिंग होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। अगर हम इसको देखते हैं कि कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज एयर, यानी कि
अपने आसपास की एयर से जब, यानी कि जब उस पर जंग लगता है किसी भी मेटल के, जैसे आयरन के ऊपर जंग लगा, किसके कांटेक्ट में आया, वो एयर के कांटेक्ट में आया, वाटर के कांटेक्ट में आया और एसिड के कांटेक्ट में आया। तो इससे क्या होता है, इट इज एटसेट्रा इज सेड टू कोरोडेड, इसे क्या बोला जाता है, कोरोडेड बोला जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कोरोजन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, कोरोजन बोला जाता है। अगर हम देखते हैं चांदी के ऊपर किस तरह का जंग लगता है, ब्लैक कलर का जंग लगता है। आयरन के ऊपर लगता है हमारे पास ब्राउन कलर का। और जो हमारे पास जो थर्ड है, जो जैसे हम देखते हैं मेटल, जो तांबा है, तांबे के ऊपर हमारे पास लगता है ग्रीन कलर का जंग लगता है, यानी कि ग्रीन कलर का उस पर जंग लगता है। तो ये हमारे पास था इसका लास्ट टॉपिक। आज ये चैप्टर कंप्लीट है। आप इससे क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के करोगे। धन्यवाद।